बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, देव यादव जी, मिश्रा जी और आप सब साथी जो आज मौजूद हैं। दोस्तों, ये बिहार का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में 6 तारीख को पहला मतदान होगा और बिहार राज्य का जो राजनीतिक महत्व है उसको पूरा देश जानता है और सब पॉलिटिकल पार्टी जानती है। 20 साल से इस प्रदेश में जो हालात निर्मित हुए वो हम सबके सामने हैं। इसलिए कई महीने पहले राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी और सचेत किया था निर्वाचन आयोग को, केंद्र सरकार को, कि बिहार के मतदाताओं के साथ हम धोखा नहीं कर सकते और जो भी कार्रवाई करनी है, चाहे वो SIR की है, कुछ और मतगणना है या वोटर लिस्ट की बात है, उसमें संपूर्ण पारदर्शिता उनको रखनी पड़ेगी। हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं और मुझे लगता है कि राहुल जी की यात्रा के बाद गठबंधन का जो संयुक्त कार्यक्रम हम लोगों ने किए, उसके बाद आज पूरे बिहार में ये माहौल जो बदलाव का था अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार के लोग, खासकर नौजवान, बदलाव चाहते हैं। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। और जिस प्रकार का शासन बिहार में है, जिस इंजन की बात बीजेपी और JDU करते हैं, वो लगातार फेल होता जा रहा है और आज झूठे वादे कर कर, पुराने आश्वासनों को भूलकर नए झूठे वादे कर कर लोगों का वोट बटोरने की जो कोशिश कर रही है बीजेपी और JDU, वो पूरी तरह नाकाम रहेगी। हम लोगों ने महागठबंधन के तमाम साथियों ने मिलकर जो संक्षिप्त लेकिन मजबूत जनता से वादे किए हैं, उस पर लोगों को भरोसा है। आज प्रधानमंत्री जी भी पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, लेकिन जब पहले वो आए हैं चुनाव में, जो वादे कर कर गए थे, उनमें से कितने पूरे हुए? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, निवेश, उद्योग, रोजगार, और जो देश को बोला है कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसमें अनुपात के आधार पर बिहार में अपार लोगों को अब तक रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन बड़ा दुख मुझे है, हम सबको है, कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है, सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं और मुझे लगता है उन लोगों के भविष्य को बदलने के लिए ये सरकार बदलना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस प्रकार से दिल्ली के दबाव में अपना शासन वो चला रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतने लाचार लोग हो जाएंगे सत्ता के लालच में, सरकार के दबाव में, भाजपा के प्रभाव में। लेकिन ये सच है कि कुर्सी का मोह और सत्ता से प्रेम वो बिहार के लोगों से कहीं ऊपर है। मुझे वो दिन भी याद है जब नीतीश कुमार जी ने इन्हीं प्रधानमंत्री जी को पूरे बिहार के लोगों के नाखून कटवाकर कुरियर किए थे दिल्ली में। DNA की बात करते थे। जब DNA को चैलेंज किया था, नीतीश कुमार जी ने नाखून कटवा के सैकड़ों लोगों के, हजारों लाखों लोगों की सैंपल भेजे थे दिल्ली में। वो कटुता, वो बिहार के लोगों के लिए खड़ा होना, वो सब भूल गए सत्ता प्राप्ति के लिए। इसलिए आज लोग विश्वास नहीं कर रहे। जो घोषणाएं मैं देखता हूं JDU भाजपा कर रहे हैं, क्योंकि घोषणाओं करने का आधार नहीं। कैग की रिपोर्ट बोलती है कि लाखों करोड़ रुपया जो बिहार की जनता की गाड़ी कमाई था वो आपने सरेंडर कर दिया है। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है।